नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम खनिज संसाधन के अंतर्गत आयरन ओर या लौह अयस्क पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए आप। छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम चलते हैं आयरन ओर या लौह अयस्क की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर लौह अयस्क की बात हम करें तो यहाँ पर अयस्क एक शब्द आ रहा है। तो अयस्क क्या होता है? अयस्क से हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, धातुओं का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, खनिज और अयस्क एक ही चीज है, लेकिन अयस्क से हम क्या कर पाते हैं? धातुओं का निष्कर्षण कर पाते हैं लाभकारी रूप से। तो ये अयस्क होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जब हम लौह अयस्क की बात करते हैं तो लौह अयस्क हमारे राज्य में, ठीक है, हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। देखिए, हेमेटाइट एक लौह अयस्क है और इसी अयस्क से छत्तीसगढ़ में हम क्या करते हैं? लोहे का उत्पादन करते हैं, उत्खनन करते हैं। वैसे लौह अयस्क की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे उच्च किस्म का लौह अयस्क जो होता है वो मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट के बाद लिमोनाइट होता है और लिमोनाइट के बाद सीडेराइट होता है। ये चार प्रमुख लौह अयस्क हैं। हमारे राज्य में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये जो हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क है छत्तीसगढ़ में धारवाड़ युगीन चट्टानों में ये मिलता है। किसमें मिलता है? धारवाड़ शैल समूह या धारवाड़ रॉक्स में लोहा पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ में आयरन ओर का कुल भंडार देखें तो राज्य में आयरन ओर का या लौह अयस्क का कुल भंडार है 4031 मिलियन टन। ठीक है, 4031 मिलियन टन भंडार है, 4031 मिलियन टन भंडार है, जो पूरे भारतवर्ष का 19-59% है। ठीक है, आपको याद रखना है लौह अयस्क का भंडारण छत्तीसगढ़ राज्य में 4031 मिलियन टन है, जो पूरे भारतवर्ष के भंडार का 19.59% है, लगभग 20%। ठीक है, लगभग क्या है? 20%। मतलब कुल भंडारण का 5वां हिस्सा छत्तीसगढ़ में क्या है? पाया जाता है। लौह अयस्क के कुल भंडार का 5वां हिस्सा हमारे राज्य में पाया जाता है, लगभग 20% भंडारण है। भंडारण में हम पूरे देश में तीसरे स्थान पर हैं। भंडारण में हमारा स्थान कितना है? तीसरा है। अगर हम उत्पादन की बात करें, आयरन ओर प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो उत्पादन का प्रतिशत हमारे यहाँ वर्तमान में 16-22% है, याद रखना। ठीक है, 16-22%। कोयले का उत्पादन है 22.33%, 22-33, और ये है 16-22। ठीक है, आयरन ओर का उत्पादन है 16.22% और उत्पादन में हम कहां पर हैं? दूसरे स्थान पर हैं। उत्पादन में हमारा स्थान क्या है? दूसरा स्थान। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखना है। 4031 मिलियन टन भंडार है, लगभग 20% भंडार है, पूरे देश का 5वां हिस्सा। भंडारण में तीसरे में, उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं और 16.22% का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर लौह अयस्क की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो भंडार है वो दंतेवाड़ा जिले में है। दंतेवाड़ा जिले में राज्य में सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार है। सर्वाधिक उच्च किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, सबसे बड़ी खान है दंतेवाड़ा जिले में, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन दंतेवाड़ा जिला ही करता है। ठीक है, ये प्रमुख बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब किस किस जिलों में भंडार है और उस भंडार का उत्खनन कौन करता है, इस पर हम बात करेंगे। तो अगर हमारे यहाँ पर देखें लौह अयस्क का उत्खनन, तो ये NMDC द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है।
इसका मुख्यालय राज्य में दंतेवाड़ा जिले में है। ठीक है, दंतेवाड़ा में क्या है, एनएमडीसी का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और एनएमडीसी द्वारा राज्य में पहली इकाई, पहली यूनिट जो स्थापित की गई थी वो भी दंतेवाड़ा जिला में किरंदुल नामक स्थान पर। ठीक है, तो किरंदुल खान लौ अयस्क का पहला यूनिट है छत्तीसगढ़ में, जिसकी स्थापना की गई थी 1968 में, याद रखना है आपको। ठीक है, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लौ अयस्क का या आयरन ओर का भंडार कहां कहां पर है। ठीक है, देखिए, एक तो कवर्धा जिले में, ठीक है, कहां पर है, कवर्धा जिले में, राजनांदगांव जिले में, ठीक है, बालोद में, कांकेर जिले में, नारायणपुर में, दंतेवाड़ा में, ठीक है, कुछ हिस्सा कोंडागांव में भी लौह अयस्क का भंडार पाया गया है, और महासमुंद में भी लौह अयस्क का भंडार है। तो इतने जिले हैं जहां पर लौह अयस्क पाया जाता है। 3 जिले आप देखिए दुर्ग संभाग में, ठीक है, 4 जिले बस्तर संभाग में, और 1 महासमुंद रायपुर संभाग में। तो कवर्धा, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ठीक है, ये कोंडागांव में भी कुछ भंडार पाए गए हैं, और महासमुंद में भी लौह अयस्क का भंडार है। तो राज्य के इतने जिलों में, ठीक है, लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं उसका नाम हम याद रखेंगे। तो देखिए, ये है आपका कवर्धा। ठीक है, कवर्धा में चिल्फी घाटी क्षेत्र, ठीक है, हमने देखा था कि भाई मैकल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इस मैकल पर्वत श्रेणी में चिल्फी घाटी है कवर्धा में। यहां से नेशनल हाईवे 30 आती है, नेशनल हाईवे 30। तो इस घाटी क्षेत्र में क्या है, लौह अयस्क का भंडार है। तो चिल्फी घाटी क्षेत्र, और प्रसिद्ध है एकलामा और चेलिकामा। ठीक है, एकलामा और चेलिकामा, 3 स्थान आपको याद रखने हैं कवर्धा जिले में। चिल्फी घाटी, एकलामा और चेलिकामा, चिल्फी घाटी, एकलामा और चेलिकामा, इन क्षेत्रों में भी, ठीक है, बहुत ही उच्च किस्म का लौह अयस्क का भंडार है एकलामा और चेलिकामा में। ठीक है, उसके बाद राजनांदगांव में जब हम आते हैं, तो राजनांदगांव में आपको याद रखना है बोरिया टिब्बू। राजनांदगांव में बोरिया टिब्बू पहला, दूसरा नचनिया, और तीसरा खारा। ये 3 नाम आपको याद रखना है, बोरिया टिब्बू, नचनिया और खारा। बोरिया टिब्बू, नचनिया और खारा। ठीक है, ये कहां पर, राजनांदगांव में। राजनांदगांव में बोरिया, नचनिया और खारा। ठीक है, फिर बालोद जिले की जब हम बात करें, तो बालोद में प्रसिद्ध है दल्ली राजहरा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि दल्ली राजहरा की पहाड़ियां हैं बालोद में। तो दल्ली राजहरा में लौह अयस्क का भंडार है। दौंडी लोहारा, ठीक है, दल्ली राजहरा, दौंडी लोहारा, दुल्की, ये 3 नाम आपको याद रखना है बालोद में। दल्ली राजहरा की पहाड़ियां, दौंडी लोहारा और दुल्की। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, बालोद जिले में लौह अयस्क पाया जाता है। तो 3 नाम कवर्धा में, 3 नाम राजनांदगांव में, 3 नाम बालोद में। ठीक है, चिल्फी घाटी, एकलामा, चेलिकामा, बोरिया टिब्बू, नचनिया, खारा, दल्ली राजहरा, दौंडी लोहारा, दुल्की। ठीक है, ये हो गए आपके दुर्ग संभाग में। ये है आपका कांकेर जिला। ठीक है, तो कांकेर में आपको याद रखना है, देखिए, हम जब प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे थे तो बहुत सारा नाम हमने वहां पर देखा था। ठीक है, आज इसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक नाम हमने पढ़ा था आरी डोंगरी, कांकेर में। ठीक है, आरी डोंगरी। दूसरा मेटा बोदली, तीसरा हाहा लद्दी। ठीक है, ये सब लौह अयस्क क्षेत्र हैं कांकेर में। आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहा लद्दी। ठीक है, राव घाट की पहाड़ियां हैं, हमने पढ़ा है राव घाट। ठीक है, यहां पर 4 गांव क्षेत्र है। भानु प्रतापपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी क्या है, लौह अयस्क का भंडार है।
ठीक है, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, राव घाट। ठीक, कुछ कॉमन नेम है, चार गांव, भानु प्रतापपुर, राव घाट, ये कॉमन नाम है, आपको याद रखना है कांकेर जिले में। कुछ अलग से नाम आपको याद रखना है, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहा लद्दी। ठीक है, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, ये कहाँ पर है आपका कांकेर में। और भी नाम है लेकिन ये प्रमुख नाम आपको दिमाग में रखने। उसके बाद ये आपका नारायणपुर है। नारायणपुर में आपको याद रखना है छोटे डोंगर क्षेत्र। हमने छोटे डोंगर की पहाड़ियाँ पढ़ी थी अबुझमाड़ एरिया में, तो नारायणपुर में लौह अयस्क क्षेत्र है छोटे डोंगर, और राव घाट माइंस का भी हिस्सा यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दंतेवाड़ा में प्रमुख तौर पर हम देखेंगे सर्वाधिक भंडार है। तो कौन कौन सी खाने हैं दंतेवाड़ा में? एक आपका किरंदुल, ठीक है, ये पहली यूनिट है, पहला खान है, छत्तीसगढ़ में 1968 में स्थापित किया गया था। दूसरा बचेली, ठीक है, बचेली 1980 में, और तीसरा बैलाडीला। ठीक है, ये तीन नाम आपको याद रखना है दंतेवाड़ा में 1988। ठीक है, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला। ठीक है, तो ये बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो है, ये जो बैलाडीला क्षेत्र है दंतेवाड़ा में, यहाँ पर सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार है पूरे एशिया में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे शुद्ध किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है बैलाडीला में। सबसे बड़ा यंत्रीकृत खान है बैलाडीला में। यहाँ से, ठीक है, हम क्या करते हैं, लौह अयस्क का उत्खनन करते हैं, और यहाँ से एक रेल लाइन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जुड़ती है, और इसी मार्ग से हम क्या करते हैं, आयरन ओर का उत्खनन करके विशाखापट्टनम बंदरगाह तक पहुँचाते हैं, और वहाँ से आयरन ओर को जापान को निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम बैलाडीला से क्या करते हैं, जापान को आयरन ओर का निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इन क्षेत्रों में, ठीक है, आयरन ओर का बहुत बड़ा भंडार है। राज्य में हम भंडारण में तीसरे स्थान पर हैं, और दूसरे स्थान पर हम प्रोडक्शन में हैं। ठीक है, इसलिए राज्य में हम देखते हैं कि स्टील का उत्पादन भी हम क्या करते हैं, स्टील उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका रखते हैं। इन्हीं क्षेत्रों के कारण दुर्ग के भिलाई नामक शहर में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1955 से 59 के बीच में, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। वो हम इंडस्ट्री वाले विषय में पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार होने के कारण हमारे यहाँ पर या छत्तीसगढ़ राज्य में स्टील उत्पादन में हम क्या हैं, अग्रणी भूमिका रखते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे ये आपका कोंडागांव है, तो कोंडागांव में एक नवीनतम भंडार क्षेत्र प्राप्त हुआ है, उसका नाम आप याद रख लीजिए, पावा रास कचोरा। ठीक है, पावा रास कचोरा। तो ये आपका लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।